हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव पे बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी का 2021 में बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। आज 2021, आज 1 जनवरी है 2021 की और 2021 का पहला दिन है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर चैप्टर के बाद एक पूरी अभ्यास लगाएंगे। तो आज हम लोग एक अभ्यास लगाने वाले हैं जो कि मैंने आपको संख्या पद्धति पढ़ाई है। संख्या पद्धति पर आधारित कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक, उससे पहले हम अभ्यास शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो हर जगह मतलब कि कोई भी अभ्यास लगाएंगे, जब नवोदय विद्यालय के कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत काम आने वाली चीज़ें और वो हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक, जैसे कि अगर दिया है कि दो संख्याओं का योग ठीक है, दो संख्याओं का योग 180 है। दिया है दो संख्याओं का योग 180 है। यदि एक संख्या यदि एक संख्या 50 है। ठीक, यदि एक संख्या 50 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या बताओ। आप तो कहेंगे ये बहुत आसान चीज है, हम निकाल लेंगे तुरंत, लेकिन इसके पीछे कुछ मकसद है बताने का। अगर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या होती दोनों तो आप इतनी आसानी से ना निकाल पाते। तो उसके पीछे एक कारण है, हम क्यों वैसा बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर याद रखें कि जो मानने वाला कंसेप्ट है, माना x, माना y, माना z, वो कक्षा 6 से शुरू होता है, 7, 8 से शुरू होता है, लेकिन 5 में इसलिए कि आपको ये चीज़ें नवोदय विद्यालय के जो अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन वाले सवाल होंगे, जो व्यवहारिक जीवन पर आधारित होंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मानकर चलना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग मानना सीखेंगे यहाँ पे। आज दो संख्याओं का योग 180 है। सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 180 है, मतलब कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 180 आएगा। ठीक, तो एक संख्या क्या है 50, एक संख्या 50 है। दूसरी संख्या जो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 50 आया था, हमें दूसरी संख्या नहीं पता है। कह रहा था सवाल कि दो संख्याओं का योग 180 है, तो हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या नहीं पता, तो दूसरी संख्या मान लिया x है। ठीक, आप कुछ भी मान ले, x मान ले, y मान ले, तो मान लिया कि दूसरी संख्या हमें पता है x है वो। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, लेकिन x की वैल्यू तो पता नहीं है, x का मान तो पता नहीं कि x क्या है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, x बराबर, हम इस 50 को याद रखिए। एक चीज और यहीं पर समझना है, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्या धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव नंबर होता है, धनात्मक संख्या होती है। देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी कि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं। जब ये क्या यहाँ धनात्मक है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, यानी कि माइनस का 50 हो जाएगा। यही इसका हम मकसद था मेन बताना हमें, कि ये एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। याद रखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पर इन दोनों पक्ष का मतलब होता है, इस बराबर ये बताता है कि दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहेंगे। बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहेंगे। ये बराबर ये कहता है कि दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं, इसीलिए बराबर का निशान लगता है। क्यों, क्योंकि कह रहा है 50 और x दोनों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, क्योंकि ये बराबर का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर है। अच्छा, एक बात अब हम यहाँ पर बताना चाहते थे कि जो 50 है, 50 को जब उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। जब कोई भी संख्या इधर से उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ प्लस, यहाँ इसका ये धनात्मक संख्या थी, उधर गई ऋणात्मक हो गई, तो आप घटाएंगे इसको, आ गया 130। ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, जब दो संख्याओं को आप मानेंगे x प्लस, जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं कि यह है यहाँ पर x प्लस 50। ठीक, यानी कि दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग 100 है। ठीक, दो संख्याओं का योग 100 है,
यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 100 आ रहा है। एक संख्या आपको पता है, चलो 150 कर लेते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि दो संख्याओं का योग 150 है, छोटी संख्या 50 है, बड़ी संख्या नहीं पता, तो माना बड़ी संख्या x है, तो x में हम 50 जोड़ेंगे, यानी कि बड़ी संख्या में 50 जोड़ेंगे तो हमें 150 मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, वही चीज x ये धनात्मक है, उधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 50। 150 में से 50 गया 50 100। इज दैट क्लियर? ठीक, तो एक बात ये हो गई। अब यहीं पर दूसरी चीज समझिए, कह रहा हो अगर कि दो संख्याओं का अंतर 150 है, दो संख्याओं का अंतर 150 है, यदि छोटी संख्या 50 है, यदि छोटी संख्या 50 है तो बड़ी संख्या बताओ। यानी कि ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। सवाल कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि अंतर माने घटाओ, दो संख्याओं को घटाने पर 150 आएगा। सवाल ये कह रहा है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 150 है, मतलब कि हम जब दो संख्याओं को यहाँ घटाएंगे तो 150 यहाँ आएगा। ठीक, अब कह रहा है सवाल कि दोनों संख्याओं का अंतर 150 है, यदि एक संख्या यानी कि बड़ी संख्या, यदि छोटी संख्या 50 है तो बड़ी संख्या बताओ, यानी कि बड़ी संख्या नहीं पता है, तो हमने मान लिया बड़ी संख्या है x। तो x हमने क्या बताया था, अच्छा अब हम इसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि उधर इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ज्ञात संख्याएं हैं, दोनों एक ही बिरादरी की हैं, तो बिरादरी में शादी होती है ना, तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। तो x माइनस 50 ये आपस में बिरादरी वाले हैं, ये भी संख्या, क्योंकि ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। ठीक, दोनों संख्याएं जुड़ेंगी आपस में, तो ठीक, और यहाँ क्योंकि यहाँ ये संख्या हमें ज्ञात नहीं, पता नहीं, तो यहाँ ना जुड़ सकता है ना घट सकता है, तो हम इस 50 को उधर लेके चले गए, तो 150 को उधर ले गए, तो ये हो गया धन 50। ठीक, तो 150 50 जोड़ोगे तो आ गया 200, तो 200 में से 50 निकालेंगे तो 150 बचेगा। यही बात है, हम यहाँ पर से हमारा समझाने का मकसद इतना है, इस चीज को समझना है कि जब पक्षांतर होता है, मतलब कि एक पक्ष से दूसरी पक्ष में जाता है, यहाँ अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और एक बात और है कि अगर गुणे में दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, यदि एक संख्या 10 हो, ठीक है, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या नहीं बताओ। तो सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दे दी सवाल ने, दूसरी संख्या पता नहीं, हमने मान लिया x, और दोनों संख्याओं को अब गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 90 आएगा। ठीक, तो जब गुणा हम करते हैं तब ये पक्षांतर नहीं होता, तो ये हो जाएगा x और ये 10 नीचे आएगा। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि जब यहाँ आपस में संख्याएं गुणा होती हैं और एक हमें उसको उधर ले जाना होता है, तो वो गुणे, जब यहाँ गुणे का चिन्ह लगा है तो वो संख्या नीचे जाएगी, यानी कि भाग होगा। ठीक, और चिन्ह भी नहीं बदलेगा, मतलब तो नीचे ले आओ और माइनस कर दो, नहीं, चिन्ह नहीं बदलेगा, क्या होगा, भाग होगा। ठीक, तो x बराबर 10 से कम 10, 10 9 या 90, आ गया आपका उत्तर 9। यहाँ आप 9 रखोगे 10 9 90 हो जाएगा ना, बराबर। तो ये तीन चीजें जो बहुत जरूरी और पूरे हर जगह आपको मिलेंगी, ये जरूरी चीजें जो याद रखनी है। एक बात और, कुछ चीजें आपको आगे मिलेंगी जो आपको जरूर याद रखनी है। क्या मिलेगा आपको, एक चीज मिलेगा, जैसे लिखा है, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको जोड़ घटाव करना पड़ जाएगा। -4 लिखा है और +2 लिखा है। ठीक, ये कक्षा 6 में ये चीज शुरू होती है, लेकिन आपको चूंकि नवोदय की परीक्षा देनी, तो इस चीज को जानना भी जरूरी है। अगर -4 और +2 लिखा है तो अब इनको क्या करोगे, कितना उत्तर आएगा, देखो कैसे। आपने किसी से 4 रुपए उधार लिया था, क्योंकि ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब उधार होता है। याद रखिएगा, ऋण कहते हैं ना, बैंक ने ऋण दिया, बैंक ने उधार दिया, ऋण का मतलब होता है उधार, लोन, कर्जा। ठीक, ऋण का मतलब उधार या कर्जा या लोन। तो आपने किसी से 4 रुपये, माइनस लगा हुआ है ना, इसका मतलब आपने 4 रुपये उधार लिया है। फिर
आपके पास इस प्लस का मतलब आपके पास 2 रुपये आ गए। आपने 4 रुपया उधार लिया था, 2 रुपये आ गए, उसको आपने 2 रुपये दे दिए। तो आप अब कितना कर्जा बचा उसके ऊपर? अभी आप कितना बाकी है? 2 रुपया बाकी है। 2 रुपया बाकी है, ये ऋण दिखा रहा है कि अभी भी 2 रुपया आप बाकी है। तो क्या होगा? माइनस है प्लस है, दोनों घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है, यानी कि आप बाकी हैं 2 रुपये। ठीक, गणित की भाषा में कहते हैं चिन्ह उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है। अगर प्लस और माइनस है, दोनों संख्याएं घट जाएंगी, चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ी है। ठीक, हो गई बात? एक बात। दूसरी बात, अगर आप -2, आप किसी को 2 रुपये उधार थे, फिर आपने उसी से जाके 2 रुपये और ले लिए। ठीक, तो आप कितना उधार हो गए? अब उधार हो गए दिखा रहा है माइनस की, उधार हो गए 4 रुपये। ठीक, तो -4 एकदम सही है ना, कि माइनस माइनस जुड़ गया और चिन्ह भी माइनस का लगा। तो इससे क्या पता चलता है? गणित कहती है माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस को जब जोड़ोगे तो जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है जो बतानी जरूरी थी। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं हम अभ्यास विधिवत।